आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट रिश्ते का यह त्योहार जिसे रक्षाबंधन कहते हैं, हर साल सावन महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधती है और उसके बदले भाई अपने बहन को भेंट देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, या कह लीजिए रक्षाबंधन का त्योहार ही नहीं मनाया जाता। कुछ जगह बहनें अपने भाइयों के लिए इस दिन जब तक उनके राखी न बांधे व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से उनके राखी बांधकर यह त्योहार मनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह रक्षाबंधन का पर्व कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा काल का समय क्या होगा और रक्षाबंधन की पूजन विधि के बारे में, तथा इस दिन कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान भाई बहन को राखी बांधते समय जरूर रखना चाहिए। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि इस बार 30 अगस्त बुधवार को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 पर इसका समापन होगा। और जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी वैसे ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी, यानी कि सुबह 10:58 पर, और यह समाप्त होगी रात्रि 9:01 पर। और राखी हमेशा भद्रा का समय समाप्त होने के बाद ही बांधी जाती है। तो 30 अगस्त को जो राखी बांधने का सर्वोत्तम मुहूर्त होगा वह होगा 9:01 से लेकर 9:25 तक, यानी कि इस बीच जो 24 मिनट का समय है वह राखी बांधने के लिए इस दिन सर्वोत्तम माना गया है। इसके अलावा 31 अगस्त को भी सुबह राखी बांधी जा सकती है, जिसका शुभ मुहूर्त होगा 5:42 से लेकर 7:05 तक, यानी पूर्णिमा तिथि की समाप्ति तक। तो जब भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो भद्रा काल के समय का जरूर ध्यान रखे। वैसे इस रक्षाबंधन के पर्व का संबंध रक्षा से है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण भगवान ने यह भी कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। तो रक्षाबंधन का यह त्योहार अलग अलग स्थानों एवं लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं रक्षाबंधन का यह त्योहार मनाने की पूजन विधि के बारे में। तो इस दिन सबसे पहले भाई बहन जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। फिर अपने घर के मंदिर में या पास ही किसी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। फिर भगवान की आराधना करने के बाद राखी बांधने के लिए एक थाली ले, फिर उसमें एक कलश, नारियल, सुपारी, कलावा, रोली, चंदन, अक्षत, दही, राखी और मिठाई रख ले। फिर उसके बाद घी का दिया भी उस थाली में रखें। फिर उस थाल को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और एक राखी श्री कृष्ण भगवान और एक राखी श्री गणेश जी भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त देखकर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं। फिर भाई को तिलक लगाएं। उसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशम की डोरी से बनी राखी बांधें और राखी बांधने के बाद अपने भाई की आरती करें और फिर मिठाई से भाई का मुंह मीठा करवाएं। इस दिन
बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र एवं उसके सुख और उन्नति की कामना करती है तथा राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार तथा धन देता है। मान्यता है कि इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत एवं अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। तो जिन लोगों की बहनें नहीं हैं, वह आज के दिन किसी को मुंह बोली बहन बनाकर राखी बंधवाए तो शुभ फल मिलता है। अब जानते हैं उन खास बातों के बारे में जिनका ध्यान रखना आज के दिन जरूरी है। जैसे कि आज के दिन भाइयों को राखी बांधते समय मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त हो, यानी कि भद्रा काल न लगी हुई हो। इसके अलावा जब भी राखी बांधी जाती है तो भाई और बहन दोनों का ही मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। दक्षिण दिशा को यम यानी कि मृत्यु की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में मुख करके कोई भी काम करने से आयु कम होती है। इसीलिए हो सके तो अपने भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ करवा के उनके राखी बांधे। और राखी बांधते समय जब भाई को तिलक किया जाता है तो चंदन या रोली का इस्तेमाल करें। सिंदूर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि सिंदूर को सुहाग की निशानी माना गया है। और तिलक लगाते समय जो चावल भाई के माथे पर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा कि वो दाने टूटे हुए ना हो। इसके अलावा भाई की आरती करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि आरती की थाली में रखा गया दीपक भी टूटा फूटा न हो। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हैप्पी रक्षाबंधन।